हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट यूके की किसी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बेसिकली आज हम कॉमनवेल्थ डिस्टेंस लर्निंग स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूके की तरफ से अनाउंस की गई है जो पाकिस्तान में रह के ही ऑनलाइन यूके की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाह रहे हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि वो डेवलपिंग कॉमनवेल्थ कंट्री के सिटीजन हो या उनके पास डेवलपिंग कॉमनवेल्थ कंट्री का रिफ्यूजी स्टेटस अडॉप्ट किया हो या वो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन हो। डेवलपिंग कॉमनवेल्थ कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये तीनों इंक्लूड हैं और इनके सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास डेवलपिंग कॉमनवेल्थ कंट्री में से किसी भी एक कंट्री की परमानेंट रेजिडेंस हो और आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो जिसमें आपने 60% या 60% से ज्यादा नंबर्स अचीव किए हों। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं। तो बेसिकली 4 टोटल डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अपलोड करने हैं। वेरी फर्स्ट है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और रिफ्यूजी स्टेटस, मतलब अगर आप नेशनल हैं तो फिर आपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट अपलोड करना है और अगर आपने रिफ्यूजी स्टेटस अडॉप्ट किया हुआ है तो फिर आपने प्रूफ ऑफ रिफ्यूजी स्टेटस अपलोड करना है कॉमनवेल्थ के ऑनलाइन पोर्टल पे। सेकंड है कि आपने अपना बैचलर का फुल ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। थर्ड डॉक्यूमेंट है कि जो यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं उनमें से एक यूनिवर्सिटी और कोर्स का ऑफर लेटर आपने अपलोड करना है। अगर आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एंड लास्ट डॉक्यूमेंट है रेफरेंस लेटर्स। बेसिकली इस स्कॉलरशिप के केस में आपने रेफरेंस लेटर्स अपलोड नहीं करने, आपने जस्ट अपने रेफरीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने ऑनलाइन अकाउंट में। तो फिर आपके रेफरीज को एक मेल सेंड की जाएगी, उस मेल के थ्रू आपके रेफरीज अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करवाएंगे। तो जो 2 रेफरीज की इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है उनमें से एक एकेडमिक रेफरी होना चाहिए या प्रोफेशनल रेफरी होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे किसी सीनियर कोलीग या अपने बॉस से रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। और अगर आप जॉब नहीं करते तो फिर जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया हुआ है वहाँ पे किसी लेक्चरर या प्रोफेसर से आप अपना रिकमेंडेशन ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। और सेकंड रेफरेंस आपका पर्सनल रेफरेंस होना चाहिए। पर्सनल रेफरेंस आप अपने किसी फ्रेंड का रेफरेंस भी सबमिट करवा सकते हैं ऑनलाइन। जब हम अप्लाई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस सबमिट करवाने का क्या तरीका है। तो ये टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल 2021 है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने की आखिरी तारीख 10 मई 2021 है। अगर आपने 10 मई के बाद सबमिट करवाया तो फिर आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन आपने 26 अप्रैल तक सबमिट करवा देनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मालूम होना चाहिए। तो अब आपने 10 मई से पहले जो यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी और कोर्स का ऑफर लेटर लेना है और उसे ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना है। अब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट कर लिए जाएंगे उनकी ट्यूशन फीस कॉमनवेल्थ पे करेगा और उनको स्टडी ग्रांट्स भी प्रोवाइड की जाएगी अगर उन्हें जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई थीसिस लिखना है या कोई रिसर्च वर्क करना है तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब कॉमनवेल्थ ही पे करेगा। अब हम कुछ जनरल कंडीशंस की बात करते हैं। तो वेरी फर्स्ट है कि अगर आपको इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आप पाकिस्तान में रह के ही ऑनलाइन पढ़ेंगे और अपनी स्कॉलरशिप के दौरान आप किसी भी दूसरी क्वालिफिकेशन में एनरोल नहीं हो सकते। और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई तो जिस यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट की है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा और आपको कॉमनवेल्थ के ऑनलाइन पोर्टल पे कोई भी आइल्स या टॉफल वगैरह का टेस्ट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरह यूनिवर्सिटी से आइल्स के बगैर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको आइल्स या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ जनरल कंडीशंस थी। अब हम बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज की जो इस स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं। तो ये आपके सामने यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज की लिस्ट जो हो रही है, ये 6 थीम्स आपने याद रखने हैं और आपने जब कोई फील्ड सेलेक्ट करनी है तो आपने ये देख लेना है कि वो किस थीम के अंडर आती है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो फील्ड सेलेक्ट की है वो किस थीम के अंडर आती है। तो आपने ये याद रखना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके तसल्ली से चेक कर सकते हैं कि आपने किस में अप्लाई करना
करना है और ये आपको यूनिवर्सिटी और फील्ड के नीचे यहाँ पे लिखा नजर आ जाएगा कि आपका कंट्री एलिजिबल कंट्रीज में है कि नहीं। अब जो वेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है उसमें पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है, तो पाकिस्तान के स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड यूनिवर्सिटी है उसमें आप देख सकते हैं एलिजिबल कंट्रीज के आगे लिखा हुआ है ऑल, तो मतलब ऑल कंट्रीज के सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो डेवलपिंग कॉमनवेल्थ कंट्रीज की लिस्ट में इंक्लूड है। तो यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, कौन से केस में आपका कंट्री एलिजिबल है, कौन से केस में आपका कंट्री एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकंड थीम स्टार्ट हो चुका है, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स एंड कैपेसिटी। तो इस वेबसाइट को यूज करके आपने अपनी फील्ड और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और उसमें अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या तरीका है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने कॉमनवेल्थ डिस्टेंस लर्निंग स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये बॉटम पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा द CSC's ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसे आप क्लिक करेंगे तो कॉमनवेल्थ डिस्टेंस लर्निंग स्कॉलरशिप का ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट जनरेट करना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट अपना जनरेट कर ली है तो फिर आपने जस्ट लॉग इन करना है, अदरवाइज पहले अपना अकाउंट जनरेट करना है। सबसे पहले आप अपना यूजर नेम लिखेंगे, उसके बाद पासवर्ड और फिर आप पासवर्ड लिखेंगे, फिर आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस इन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने बताना है कि आपके पास एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री में से किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप है या आपने उनमें कोई रिफ्यूजी स्टेटस अडॉप्ट किया हुआ है, तो आप यस करेंगे और उसके बाद आप अपने कंट्री को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने रिफ्यूजी स्टेटस अडॉप्ट किया है या आपके पास उसकी सिटीजनशिप है, और उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेशन को आपने 26 अप्रैल 2021 तक सबमिट करवाना है और जो आपके रेफरेंसेस हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने 10 मई 2021 तक सबमिट करवा सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स यहाँ पे बताना है जिसे आपने सेलेक्ट किया है, जिसका आपके पास ऑफर लेटर है या जिसका आपके पास ऑफर लेटर होगा 10 मई से पहले। उसके बाद अब नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो ऑनवर्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उस तमाम इंफॉर्मेशन की मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के नाम से। अभी उसका थंबनेल भी आपको शो हो रहा है, इस थंबनेल के साथ आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये भी एक यूके की स्कॉलरशिप है जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है और इसमें आपको ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी में अलग से अप्लाई करना है। तो यहाँ से ऑनवर्ड इस स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म है और उस स्कॉलरशिप का फॉर्म बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है फॉर्म फिल करने में तो आप उस वीडियो में डिटेल से जाके देख सकते हैं कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तेज तेज बताता चलूंगा कि आपने क्या करना है, लेकिन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरी उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यस करेंगे अगर आपकी ईमेल बिल्कुल ठीक हुई तो। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। इन ऑप्शंस के साथ आपको ये ब्लैक स्टार्स नजर आ रहे हैं, इन्हें फिल करना लाजमी है। इस पेज पे भी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। वेरी फर्स्ट है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में आप कितने सालों से रह रहे हैं। एथनिसिटी ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिखते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। जिनके साथ आपको ब्लैक स्टार नजर नहीं आ रहा उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, उन्हें फिल करना लाजमी नहीं है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद भी आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। इस पेज पे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करना है। सबसे पहले आपने बताना है कि आप इस वक्त किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं, अगर तो नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में अगर आप मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं तब भी आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों दोबारा से यूके में किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एनरोल होना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटीज की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। आप जितनी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं आपने वो तमाम क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। मैक्सिमम आप 5 यूनिवर्सिटीज की क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बैचलर्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहले आप कंट्री बताएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, फिर बताएंगे कि आपने किस डेट से लेके किस डेट तक इस डिग्री को कंप्लीट किया। सब्जेक्ट बताएंगे, लेट्स सपोज आपने केमिस्ट्री में बीएस किया तो फिर आप केमिस्ट्री यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट में। क्वालिफिकेशंस अवॉर्डेड में आप बताएंगे कि आपकी डिग्री बीएस थी, बीई थी, बीएससी थी, जो भी था वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास ऑफ अवार्ड में आपका जो फाइनल ग्रेड होगा वो लिखना है। पाकिस्तान में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो जीपीएस सिस्टम है, तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि आपका फाइनल ग्रेड ए था, बी था, सी था, डी था या ई था, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। फिर आप बताएंगे कि आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री कब मिली थी और फर्स्ट
यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आप अगर किसी सेकंड यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं यस करें, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर जो आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन आउटसाइड होम कंट्री एंड प्रीवियस स्कॉलरशिप्स, इसमें आपने बताना है कि आपने फॉरेन में कभी भी किसी स्कॉलरशिप को अचीव किया या फॉरेन किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो वो बताना है। और फिर आपने बताना है कि जिस मुल्क में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया या स्कॉलरशिप सिक्योर की थी उस मुल्क की एजुकेशन में और आपके मुल्क की एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। और फाइनली आपने इसी ऑप्शन में ये भी बताना है कि अगर आप पहले से यूके में मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप दोबारा से मास्टर डिग्री के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपने जस्टिफिकेशन देनी है। लेकिन अगर आपके साथ इन तीनों केसेस में से कोई भी एक भी केस नहीं है तो फिर आप इसे जस्ट स्किप कर दें और नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने पब्लिकेशंस एंड प्राइजेस के बारे में बताना है। अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो आप मैक्सिमम 10 पब्लिकेशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो फिर आपने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल बताना है। अगर आपका कोई जर्नल आर्टिकल्स है तो फिर आपने ऑथर्स के इनिशियल्स और नेम्स बताने हैं और फिर आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी बताना है, आर्टिकल का टाइटल बताना है, जर्नल का टाइटल बताना है, वॉल्यूम नंबर बताना है अपने जर्नल आर्टिकल का और फर्स्ट और लास्ट पेज का नंबर बताना है अपने जर्नल आर्टिकल का। लेकिन अगर आपने कोई बुक पब्लिश किया है तो फिर आपने एडिटर के इनिशियल्स और नेम्स बताने हैं और बताना है कि किस जगह आपने वो बुक पब्लिश की थी, पब्लिशर कौन था, किस साल में पब्लिश की थी। और अगर आपकी कोई भी पब्लिकेशन ऑनलाइन अवेलेबल है तो फिर आपने उस पब्लिकेशन का डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर भी लिखना है। तो यहाँ पे आप पब्लिकेशन ऐड करेंगे। जब एक पब्लिकेशन आप ऐड करेंगे तो आपको ये नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप दूसरी पब्लिकेशन भी ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। और उसके बाद अगर आपके पास उस फील्ड के रिलेटेड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं कोई भी एकेडमिक या प्रोफेशनल प्राइज है, कोई अवार्ड है या कोई डिस्टिंक्शन है तो वो यहाँ पे आप उन्हें बता सकते हैं। नहीं है तो स्किप कर दें और नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बताना है। मैक्सिमम 5 एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई जॉब नहीं की, आपने जस्ट अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट किया रिसेंटली तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा जॉब्स की हैं तो फिर आप मैक्सिमम 5 जॉब्स के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। स्टार्ट आपने मोस्ट रिसेंट से करना है। सबसे पहले आपने अपने बॉस का नाम लिखना है, अपनी जॉब टाइटल बताना है कि किस डेट से किस डेट तक आपने अपनी वो जॉब की। उसके बाद आपने बताना है कि किस कंट्री में आपने वो जॉब की और फाइनली आपने अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देनी है जो भी आपकी जॉब के दौरान है थी। अगर नई जॉब की तो स्किप कर दें, नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दें। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रेफरेंसेस। अब यहाँ पे आपने अपने रेफरेंस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली लिखा हुआ है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रेफरेंसेस फ्रॉम योर करंट और मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयर और योर मोस्ट रिसेंट एकेडमिक स्टडी। मतलब एक रेफरेंस आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनमें से वहां पे से किसी अपने बॉस का, कोलीग का या सीनियर का रेफरेंस सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो फिर आप एकेडमिक रेफरेंस सबमिट करवा सकते हैं किसी प्रोफेसर या लेक्चरर का। और सेकंड है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ समवन टू बी अ पर्सनल रेफरेंस। मतलब एक आपने एकेडमिक या प्रोफेशनल रेफरेंस सबमिट करवाना है और दूसरा आपने पर्सनल रेफरेंस सबमिट करवाना है। तो पर्सनल रेफरेंस आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आप अपने किसी फ्रेंड का रेफरेंस ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। तो रेफरेंस सबमिट करवाने का तरीका ये है कि जिसका भी आप रेफरेंस सबमिट करवाना चाह रहे हैं उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है। फिर आपने बताना है कि जिस शख्स का आप रेफरेंस सबमिट करवाना चाह रहे हैं उसकी जॉब का टाइटल क्या है। अगर वो कोई जॉब करते हैं तो उसकी जॉब का टाइटल क्या है। उसके बाद आपने उसका ईमेल एड्रेस लिखना है और फाइनली आपने बताना है कि जिस पर्सन का आप रेफरेंस सबमिट करवाना चाह रहे हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। वो आपका सीनियर है, कोलीग है, बॉस है, जो भी हुआ वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने सेकंड रेफरेंस ऐड करना है जो आपका पर्सनल रेफरेंस होगा। वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो कुछ दिनों में आपके रेफरेंस को कॉमनवेल्थ की तरफ से एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। तो वो उस ईमेल के थ्रू अपना रेफरेंस, अपनी रिकमेंडेशन ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट इम्पैक्ट। तो ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट को मैंने डिटेल से बताया था अपनी यूके कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप वाली वीडियो में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और साथ ये भी लिख दूंगा कि ये पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो वहां पे जाके आप इसे देख लीजिएगा। उम्मीद है समझ लग जाएगी कि आपने इसमें क्या लिखना है। डेवलपमेंट इम्पैक्ट प्लान के तमाम पोर्शंस को फिल करना लाजमी है। आप किसी भी पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते। डेवलपमेंट इम्पैक्ट प्लान कंप्लीट करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है वो आप 10 मई 2021 से पहले सबमिट करवा सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में। और फाइल का मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए, 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इस वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप तमाम को स्किप कर सकते हैं। लेकिन 10 मई से पहले आपने लाजमी सबमिट करवाने हैं। पासपोर्ट में आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है। लेकिन अगर आपने रिफ्यूजी स्टेटस अडॉप्ट किया हुआ है तो फिर प्रूफ ऑफ रिफ्यूजी स्टेटस सबमिट
सबमिट करवाना है। ट्रांसक्रिप्ट में आपने अपनी बैचलर डिग्री की मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। डिग्री में आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री अपलोड करनी है और ऑफर लेटर में आपने जो यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं उनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी और कोर्स का ऑफर लेटर अपलोड करना है। वेरी नेक्स्ट पेज पे आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि आपने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना। फिर आपने बताना है कि जब आपने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में सुना तो फिर मजीद आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से एक्सप्लोर किया। और फाइनली आपने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को टिक करना है। यहाँ पे आपने कंफर्म करना है कि आप इस स्कॉलरशिप के बगैर यूके में अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और एक और मजीद बात बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अपकमिंग एकेडमिक ईयर का ऑफर लेटर होगा। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी किसी कोर्स में यूके में किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने बताना है कि आप अपने रेफरी को दोबारा ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं तो यस कर दीजिएगा दोनों में। अगर आप दोबारा ईमेल सेंड नहीं करना चाह रहे तो नो कर दीजिएगा और फिर नेक्स्ट कर देना और इसे आपने यस कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है इफ यू क्लिक ऑन नेक्स्ट योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो आप इसे नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपकी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप एडिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं तो, और एडिट के ऑप्शन को ही क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स 10 मई 2021 से पहले अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से आप इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको स्कॉलरशिप के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती रहे।